नमस्कार। 20 नवंबर 2022 को जो था वो कंडक्ट किया गया था जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर। ये जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर कंडक्ट किया गया था, इसका पोस्ट कोड था 1001 पोस्ट कोड। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम HPGK से जो है वो स्टार्ट करेंगे और थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अभी पेपर हो रहे हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाए ताकि हमें आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो डेफिनेट सी बात है, डेफिनेटली हेल्प मिल रही है, वो आगे भी मिलती रहेगी डिटेल में डिस्कशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैं, गाँव की कुल संख्या है, वो कितनी है। हिमाचल प्रदेश में गाँव की कुल संख्या जो है वो है 20,690। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 20,690 जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैं। अच्छा, ये तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा विलेजेस जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विलेजेस जो है वो कहाँ पर हो सकते हैं, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ विलेजेस जो है वो कहाँ पर हैं। वो है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ विलेजेस हैं, ये हैं 3,869। 3869 जो है ये टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैं। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नंबर ऑफ विलेजेस के बारे में यही पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं। परंतु HPSSC कम पूछता था ऐसे क्वेश्चन, अब पूछे जा रहे हैं तो आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चन के लिए भी। अच्छा, आपने और क्या ध्यान रखना है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि जितना भी डाटा है ये सारा 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये ध्यान रखना है। अब विलेजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो विलेजेस के साथ हम किसको रिलेट कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं रूरल एरिया को, जो हमारा ग्रामीण एरिया है। तो अगर हम यहाँ से रूरल एरिया की बात करें स्पेसिफिक रूप से 2011 की जनगणना के अनुसार, तो रूरल एरिया का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर आपसे पूछा जा सकता है, वो है 81.9%। 81.9% जो है ये रूरल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का एज पर 2011 सेंसस। अब अर्बन की भी ऑब्वियसली बात है कि हमें बात कर लेनी चाहिए, अर्बन का है 91%। तो ये ध्यान रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट आप ही कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोलते हैं स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो क्या है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो क्या है, वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। अब वॉलीबॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। अच्छा, वॉलीबॉल के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि वॉलीबॉल में जो है वो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, तो वॉलीबॉल में जो है वो 6 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं ईच साइड। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं। अच्छा, और आपने क्या ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन HP हाई कोर्ट क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जब स्टेट गेम्स की बात की जा रही है तो स्टेट एनिमल भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। स्टेट बर्ड क्या है, तो जुज्जू राना जो है वो स्टेट बर्ड है हमारा, यानी कि राज्य पक्षी है हमारा। अगर आपसे स्टेट फ्लावर पूछ ले जाए, राज्य फूल पूछ ले जाए, तो पिंक रोडोडेंड्रस जो है वो हमारा क्या है, स्टेट फ्लावर है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 4 चीज़ें, स्टेट गेम, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज। तो वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वो आपको पता है कि मल्लाना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मल्लाना जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मल्लाना वैली कहाँ पर स्थित है, मल्लाना वैली जो है वो कुल्लू में स्थित है। मल्लाना वैली जो है, मल्लाना विलेज आप कह लीजिए, मल्लाना विलेज में देवता पूजे जाते हैं। तो वो कौन से देवता पूजे जाते हैं यहाँ पर, जो मोस्ट फेमसली जो है वो पूजे जाते हैं, तो जमलू देवता जो है यहाँ के फेमस देवता हैं। कई बार ऑप्शन में जमदीग्नि दिया जाता है, तो जमदीग्नि भी ध्यान रखिएगा, जमदीग्नि देवता जो है वो मल्लाना में पूजे जाते हैं। और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का आपको पता चल गया। ये विलेज जो है आप कह सकते हैं पार्वती वैली के साथ में ही जो है वो स्थित है। यहाँ पर मल्लाना नदी भी बहती है। मल्लाना नदी आप कह लीजिए, मल्लाना नदी जो है वो ब्यास में चलकर आगे मिलती है, ब्यास की सहायक नदी आप इसको कहेंगे। मल्लाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जैक्टली वो पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्लाना सेकंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, तो उसको एग्जीक्यूट करता है एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड। एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आपने ध्यान रखना है कि मल्लाना 2 परियोजना को एग्जीक्यूट करती है। मल्लाना 2 परियोजना 100 मेगावाट की परियोजना है। अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ती है। ये ध्यान यहाँ से रखना है, इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले सूचना आयुक्त थे वो कौन थे।
तो पहले जो चीफ कमिश्नर ऑफिसर आप कह लीजिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आप कह लीजिए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो थे PS राणा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। PS राणा जो था वो पहले क्या थे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। NC मेहता ऑप्शन में दिया गया था, ये पहले चीफ कमिश्नर थे। पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता थे। ऑप्शन में और क्या दिया गया है, KC कटोच दिया गया है। तो KC कटोच तो नहीं, परंतु KC मल्होत्रा आपने ध्यान रखना है कि पहले चेयरमैन थे HPSSB हमीरपुर के, पहले चेयरमैन थे ये। और ऑप्शन में आपने क्या ध्यान रखना है कि KL मेहता दिया गया है। KL मेहता कौन थे, पहले चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त भी जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो नया लोकायुक्त जो है वो किसको बनाया गया है, नया लोकायुक्त जो है वो बनाया गया है बरोवादिया को। इनका पूरा नाम आपको एग्जैक्टली ध्यान होना चाहिए। तो इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है चंद्रभूषण बरोवालिया। चंद्रभूषण बरोवालिया का नाम आपने ध्यान रखना है। ये हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जो हैं वो बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट टुलिप गार्डन ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लाइज। तो हिमाचल प्रदेश का पहला बोलते हैं ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, परंतु जहाँ तक मुझे क्वेश्चन को समझ कर पता चला तो ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो पालमपुर में स्थित है। पालमपुर में जो है वो CSIR के द्वारा जो है ये एस्टेब्लाइज किया गया है, बनाया गया है यहाँ पर। ये ट्यूलिप गार्डन जो था वो हिमाचल का पहला ट्यूलिप गार्डन था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये सेकंड ट्यूलिप गार्डन जो था वो बना था। ठीक है, इसके बारे में इतना ही ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आंसर की आने पर इस क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बिरसू इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने पिछले कल क्या पढ़ा था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस पढ़े थे। और अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि बिरसू कहाँ का फोक डांस है। तो बिरसू जो है ये फोक डांस कहाँ का हुआ, ये हुआ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का ये इम्पोर्टेंट डांस है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी आपके टेट के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो उनके लिए भी डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से और हम क्या जान सकते हैं, यहाँ से हम जान सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं जानेंगे आज हम, यहाँ से अलग अलग फोक डांसेस हम जानेंगे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए लंगदरमा जो है वो कहाँ का इम्पोर्टेंट डांस है, ये लाहौल स्पीति का इम्पोर्टेंट जो है वो फोक डांस है। और अगर हम बात करेंगे कि सूनतो डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है तो ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति के अलावा अगर हम बात करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट डांस जो है बुराहा डांस जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। तो ये सिरमौर का डांस आपने ध्यान रखना है। और एक छम डांस जो है वो किन्नौर में जो है वो मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। और किन्नौर के अलावा जापरो डांस आपने ध्यान रखना है, ये भी किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। नुवाला एक डांस भी होता है, फेस्टिवल भी है नुवाला, जो कि गद्दीस के द्वारा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है। ढांगी जो है ये डांस चंबा का डांस है। तो ये सारे डांसेस आपने ध्यान रखने हैं, मैंने कुछ ही आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट बताए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द शिमला हिल स्टेट वॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि निम्न में से कौन सा शिमला पर्वतीय राज्य सिरमौर राजसी राज्य की शाखा थी। तो इनमें से जो था वो एक पर्वतीय राज्य ऐसा था जो सिरमौर राजसी राज्य की शाखा रहा है, वो है बलसन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बलसन ठकुराइन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो बलसन ठकुराइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना जो था वो अलग सिंह के द्वारा की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके लास्ट राजा कौन थे, तो वो थे विद्याभूषण सिंह लास्ट रूलर थे इसके। और बलसन जो था वो इसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, कब ये हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो गई थी, तो ये 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश में विलय इसका मर्ज हो गया था। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम क्या स्टेटस रहा था इसका, तो उस टाइम ये स्टेटस रहा था इसका कि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। और उस टाइम यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, तो जोगराज सिंह जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने जो था वो क्या किया था, जब ब्रिटिशर जो था वो गोरखा के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे तो इन्होंने उस टाइम भी जो था वो ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान करवाई थी अगेंस्ट गोरखास, यानी कि गोरखास के अगेंस्ट इन्होंने उस टाइम भी सहायता प्रदान करवाई थी। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे साथ और भी ठकुराइनें दी गई हैं, अगर इनके बारे में डिस्कस नहीं किया तो इनको बुरा लगेगा।
तो भज्जी ठकुराइन जो दी गई है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना राजा चारू के द्वारा की गई थी। धामी ठकुराइन दिया गया है, धामी रियासत दी गई है। धामी रियासत तो बहुत इंपॉर्टेंट रियासत है, इसकी स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। और एक कियोंथल दी गई है, कियोंथल ठकुराइन कह लीजिए, कियोंथल रियासत कह लीजिए, इसकी स्थापना किसने की थी? गिरिसेन के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये 4 की 4 ठकुराइनें रियासतें हो गई जिनके स्थापक आपको जरूर ध्यान रखने हैं और ये डेफिनेटली पूछे भी गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट वॉज ट्रेजेसली किल्ड बाय राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी। तो बोलते हैं बंगाल राजसी राज्य के राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा कपट से मार दिया गया था, वो कौन थे? तो इनका नाम क्या था? इनका नाम आपने ध्यान रखना है, पृथ्वी सिंह जो था वो इनका नाम था। पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये नाम आपको नहीं भूलेगा। पृथ्वी सिंह जो था बंगाल के राजा थे और इनको मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा जो था वो कपट से मार दिया गया था, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक बार क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया था कि इनको कहाँ पर मारा गया था। तो इनको दमदमा पैलेस में मारा गया था, दमदमा महल आप कह लीजिए, वहाँ पर मारा गया था। सिद्धसेन जो मंडी के राजा थे वो भी इम्पोर्टेंट है। राजा सिद्धसेन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान मंडी विजिट किया गया था, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था राजा सिद्धसेन के दौरान। और सिद्धसेन के बाद एक और राजा हुए जो ईश्वरी सेन थे। ईश्वरी सेन को आपको पता है संसार चंद के द्वारा 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था नद्दौड़ में, वो तो आपको याद रहेगा ही डेफिनेटली, बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी यूज़ किया था, टेलीग्राम पर नहीं, यूट्यूब पर ही यूज़ किया गया था ये क्वेश्चन। बोलते हैं द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा 5 ऑफ विच मेक्स एन अन्ना इज। तो चंबा का एकमात्र विशिष्ट सिक्का जिसके 5 सिक्के मिलाकर एक अन्ना बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको चकली कॉइन कहते हैं। ऑप्शन सी चकली जो है वो सही आंसर है। चकली कॉइन्स जो है ये आपने ध्यान रखना है कि इसके 5 सिक्के मिलाकर जो है वो एक अन्ना बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन क्या पूछ जाता है कि चकली फेमस कॉइन था कहाँ का? तो चकली फेमस कॉइन था कहाँ का? चंबा का। ये आपने ध्यान रखना है कि चकली चंबा का फेमस कॉइन हुआ। यहाँ से इतना ही जाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? बोलते हैं राणा ऑफ विच रीजन ऑफ कांगड़ा इज सेड टू हैव ऑफर्ड हिज ऑन डॉटर इन लॉ एज अ सेक्रीफाइस फॉर ओपनिंग ऑफ वाटर कोर्स। तो बोलते हैं कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने जल मार्ग खोलने के लिए अपने पुत्र वधू को त्याग करने का प्रस्ताव रखा था? तो कांगड़ा के एक चरी क्षेत्र के राजा थे, चरी क्षेत्र के राणा हुए, इन्होंने जल मार्ग खोलने के लिए अपने पुत्र वधू को त्याग करने का प्रस्ताव रखा था। आपने एक और चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से तो हम ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। यहाँ से हम एक बात जान सकते हैं कि कांगड़ा के राजा संसार चंद जो थे वो एक गद्दन के प्यार में जो था वो पड़े थे, उसका नाम था नोखू गद्दन। तो नोखू का नाम आपने ध्यान रखना है कि इसके साथ जो था वो इसके साथ उनको प्यार हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये अगर आपको ध्यान होना, यही क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर क्यूज कर रखा है, कुछ टाइम पहले ही किया है, विद इन 1 महीने के अंदर अंदर मैंने क्यूज कर रखा है कि इनमें से कौन सा मैरिज का फॉर्म नहीं है किन्नौर में। इनमें से जो है वो तेभांगस्तन जो है वो मैरिज का टाइप नहीं है किन्नौर में। तेभांगस्तन क्या है पढ़ा तो आपने ज़रूर होगा। ये जो है वो थेफ्ट मैरिज है, यानी कि भगा कर चोरी कर कर जो है वो की जाने वाली शादी है, और ये लाहौल में परफॉर्म की जाती है। कहाँ पर? लाहौल रीजन में जो है ये परफॉर्म की जाती है। बाकी जानेखंग हो गया, नियांगशान दिपांग हो गया, हर हो गया, ये सारे जो हैं वो किन्नौर में मैरिज के टाइप परफॉर्म की जाते हैं। जानेखंग तो हमने पिछले कल पढ़ा था पेपर में कि ये कॉमन मैरिज का टाइप है या फिर अरेंज मैरिज का टाइप इसको आप कह लीजिए। और ये जो न्यामसा दिपांग है, न्यामसा दिपांग जो है ये फोर्सफुली की जाने वाली शादी है, जबरन जो है वो की जाने वाली शादी है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि इनमें से तेभांगस्तन जो है वो लाहौल में परफॉर्म की जाती है मैरिज की टाइप। अगर हम तेभांगस्तन के अलावा और भी कुछ जानने की कोशिश करें तो क्या जान पाएंगे? हम जान पाएंगे कि गद्दीज के बीच में जो मैरिज के टाइप परफॉर्म किए जाते हैं उनमें झिंड फुक, जंझारा, घर जवांतरी, बट्टा सट्टा, दानपुन, ये सारे आ जाते हैं। ये दानपुन जो है ये कॉमन मैरिज का टाइप है। बट्टा सट्टा जो है वो किस तरह से होता है, मतलब एक्सचेंज मैरिज का टाइप है एक। घर जवांतरी जो है ये इस तरह से होता है कि डोमेस्टिक सर्वेंट जो है वो लड़के को बना लिया जाता है। और झंझारा जो है ये एक भगा कर या फिर एलॉपमेंट की मैरिज टाइप है। और झिंड फुक, बरार फुक आप कह लीजिए कि लव मैरिज का टाइप है।
तो ये सारे मैरिज के टाइप इस तरह से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजाज फ्रॉम वेयर द 12 जनरेशन ऑफ कुल्लू राजाज रूल्ड। तो बोलते हैं कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ थी जहाँ से कुल्लू राजाओं की 12 पीढ़ियाँ शासन करती थी। तो ये जो कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी थी जहाँ से ये लोग जो था वो 12 पीढ़ी शासन करते थे, वो थी जगत सुख में। ऑप्शन बी सही आंसर है, जगत सुख में जो था वो थी। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि नगर जो था वो विजिट करने का मौका मिला जो कि कुल्लू में स्थित है। तो नगर भी जो है वो कुल्लू प्रांत की राजधानी रह चुकी है। नगर जो है वो लगभग 1460 वर्षों तक जो था वो यहाँ की राजधानी रही थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कैसल है जिसको किला आप कह सकते हैं। ये किला जो है वो राजा सिद्धिसेन ने जो था वो 16वीं शताब्दी के आरंभ में इसका निर्माण करवाया था। और कुछ टाइम के बाद जो था वो राजा जगत सिंह हुए। राजा जगत सिंह ने जो था वो सुल्तानपुर को जो था वो अपनी राजधानी बनाया। और 1846 तक जो था वो इस घराने के वंशज जो था वो इस किले को, जो नगर कैसल है, नगर कैसल को जो है ग्रीष्मकालीन महल के रूप में जो था वो इस्तेमाल करते रहे। जब अंग्रेजों ने सारा कांगड़ा और कुल्लू के ऊपर अपना अधिकार कर लिया तो उस टाइम के राजा, जिनका नाम बताया गया है राजा ज्ञान सिंह, राजा ज्ञान सिंह ने मात्र एक बंदूक के लिए जो था वो इसे उस टाइम के मेजर हे को जो था वो दे दिया था। एक बंदूक के लिए कैसल जो था वो दे दिया गया। तो सोचो बंदूक की इंपॉर्टेंस होगी या कैसल की इंपॉर्टेंस कम हो गई होगी। मतलब सोचने की बात है कि एक बंदूक के लिए उस टाइम क्या किया गया। फिर मेजर हे ने जो था वो कुछ परिवर्तन इस किले में करवाए जो नगर कैसल है। और यहाँ पर नगर में जो कैसल है, ये कैसल जो है पत्थर से बना हुआ है, लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। और 1978 में जो था वो इस कैसल को जो था वो सरकार द्वारा जो था वो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास को जो था सौंप दिया गया था। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट जो है उसको सौंप दिया गया और होटल के रूप में चलाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करने भी आते हैं टाइम टू टाइम। तो ये सारा नगर कैसल के बारे में मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट जानकारी है, शायद कुछ एक किताबों में होगी भी, कुछ एक नहीं भी होगी, परंतु इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। बाकी ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप ही कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन है कि किस वर्ष कुल्लू जो था वो ब्रिटिश के अधीन आया था। कौन से ईयर में कुल्लू जो था वो ब्रिटिश टेरिटरी बन गया था, ब्रिटिश के अधीन आया था। आज आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे और टेलीग्राम पर भी ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये पेपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्टेप वाइज स्टेप जो है वो हर एक सेक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका आने वाला हर एक एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिले वहाँ से। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP हाई कोर्ट क्लर्क की तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।